हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए फोर्थ सेमेस्टर इकोनॉमिक्स मनी एंड बैंकिंग के कुछ और क्वेश्चंस ला रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, लगभग 24 घंटे से भी कम समय बचा है, लेकिन देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे और अभी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं आप उनका रिवीजन करिए और हर एक क्वेश्चन के डायमेंशन से बाकी के जो टॉपिक्स हैं आप गूगल पे जाके सर्च करके पढ़ सकते हैं। फ़िलहाल मैंने कोशिश की, लेकिन काफ़ी बिजनेस होने के कारण मैं उनको नहीं यहाँ पर कवर अप करा सका, लेकिन जितने करा रहा हूँ प्लीज़ आप उन्हें देख लीजिएगा। कोशिश करूँगा कि एक और वीडियोज़ यहाँ पर लेक्चर बनाकर आपको कल तक मॉर्निंग में प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है। चलिए, मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास में मैराथन करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कल कवर अप करें जाएँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दोपहर मतलब सेकेंड पीरियड में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होना है, इस वजह से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला है 45। लगभग यहाँ पे 350 से के आसपास क्वेश्चन थे, लेकिन इतना कंप्लीट हो नहीं पाएगा। निम्न में से किस बैंक को छोटे आदमी का बैंक कहा जाता है? विच एमंग द फॉलोइंग इज़ नोन एज द स्मॉल मैन्स बैंक? इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रामीण बैंक, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि केंद्रीय सहकारी बैंक स्थित होता है। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इज सिचुएटेड एट। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, जिले में, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि डैश 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 भारत में असफल हो गई है, लेकिन इसको सफल होना चाहिए। क्या? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सहकारी बैंकिंग जो है वो भारत में असफल हुई है, लेकिन इसको सफल होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंकिंग फेल्ड इन इंडिया बट इट शुड बी सक्सीड, ठीक है। अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्राप्त होती है। रीफाइनेंस फैसिलिटीज़ टू रीजनल रूरल बैंक्स आर प्रोवाइडेड बाय। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबार्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, साख मुद्रा का सापेक्षिक महत्व, एज इकोनॉमी ग्रोज द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट मनी, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जल्दी से जल्दी कि खुला बाजार संचालन एक भाग है। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज़ अ पार्ट ऑफ। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रेडिट पॉलिसी, साख नीति का। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा साख नियंत्रण उपकरण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर दर में संशोधन, विच इज़ नॉट अ क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट। द राइट आंसर इज टैक्स रेट मॉडिफिकेशन। अगला है कि नगद कोष का प्रतिशत कम करके बैंक अपनी साख निर्माण की शक्ति में क्या करता है? बाय डिक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट एंड इट विल। इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वृद्धि कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। आगे है कि अधिविकर्ष एवं साख में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मेन डिफरेंस बिटवीन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अधिविकर्ष अस्थायी व्यवस्था है, जबकि नकद साख जो है वो स्थायी व्यवस्था है। ओवरड्राफ्ट इज टेम्परेरी एग्रीमेंट एंड कैश क्रेडिट इज़ परमानेंट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे कि बैंकों की साख निर्माण शक्ति निर्भर करती है। क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंक्स डिपेंड्स अपॉन। इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज, सभी पर, साख जमा पर भी, नगद जमा पर भी, अधिविकर्ष सुविधाओं पर भी, क्रेडिट डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। बढ़ते हैं आगे कि नाबार्ड की स्थापना किस क्षेत्र के विकास के लिए की गई थी? नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि, एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक वित्त उपलब्ध कराने वाली निम्न संस्थाओं में से सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? विच वन वॉज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि IFCI इज़ द राइट आंसर। अगला है कि प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने का अर्थ है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मीन्स। द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। कृषि क्षेत्र को ऋण देता है, शिक्षा हेतु ऋण देता है, मध्यम और लघु इकाइयों को ऋण देता है। लैंडिंग टू एग्रीकल्चर सेक्टर, लैंडिंग फॉर एजुकेशन एंड लैंडिंग टू मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी संस्था सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता करती है? विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियली हेल्प्स द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको कि MSMEs कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिडबी, ठीक है। सिडबी इसका जो है वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा विकास बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक और सहकारी बैंकों के विकास का नियामक प्राधिकारी है?
विच अमंग द फॉलोइंग डेवलपमेंट बैंक इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों का वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाबार्ड। नाबार्ड इज़ द राइट आंसर। बच्चों क्वेश्चंस तो हमने कराए हैं, लगभग 60 क्वेश्चंस यहाँ पर हुए हैं। तो अभी आप मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमारे पास है वो उसमें लगभग अभी भी 300 के आसपास क्वेश्चन बचे हैं। कल जो मैं वीडियो बनाऊँगा, कल जो आपकी वीडियो आएगी, मैं कोशिश करूँगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कराने की, लगभग 100+ क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सॉल्व कराने की, ठीक है। तो मॉर्निंग में वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा पूरी तरीके से, ठीक है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सिर्फ यही सफ़र नहीं है, और जैसे जैसे सेमेस्टर एग्ज़ाम आ रहा है, अभी पॉलिटिकल साइंस की भी आपकी क्लासेस जैसे ही इकोनॉमिक्स का समाप्त होगा हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसी चैनल पर। हमारे साथ जुड़ने के लिए फ़िलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।